Namaskar, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम लोग करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ज्यादा नहीं है, छोटे से थोड़े बहुत करवाऊंगी, खाली छोटा सा टॉपिक है ये। तो सबसे पहला है हमारे पास आर्थराइटिस। अब देखो, जहां पर भी आइटिस है ना, तो समझ जाने का कि वहां क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। और आर्थराइटिस है तो आर्थरोस मतलब जॉइंट, तो जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होगा। जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होगा तो पेशेंट क्या क्या प्रॉब्लम के साथ आ सकता है, रेडनेस के साथ आ सकता है, पेन के साथ आ सकता है, स्वेलिंग के साथ आ सकता है और हीट के साथ आ सकता है, मतलब वो जगह पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये इन जनरल सारे के सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस है। तो तीन टाइप के हमारे पास आर्थराइटिस है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है गाउटी आर्थराइटिस या फिर गाउट, दूसरा है ऑस्टियो आर्थराइटिस और तीसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सबसे पहले की बात करें हम गाउटी आर्थराइटिस या फिर गाउट, इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। अभी नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है, सबके अंदर होती है। तो इसका मतलब क्या, यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर से टूट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। पर अगर वो ना हो, उसके अंदर एरर हो जाए, तो यूरिक एसिड कहाँ जमने लगता है, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स या फिर मोनोसोडियम क्रिस्टल्स या सॉल्ट, जिस वजह से आर्थराइटिस होता है, गाउट होता है। दूसरी चीज ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब तो मैंने बता दिया आपको, ऑस्टियो का मतलब बोन, तो इसमें बोन की कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी। तो सबसे पहला चीज जो होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजनरेशन हो जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है। जो बोन होता है ना, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, इसका मतलब वो सरफेस जो जॉइंट बना रहा है उसके पास में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। तो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज चला जाएगा और उसकी जगह न्यू बोन का फॉर्मेशन होगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। जहां कार्टिलेज होना चाहिए वहां कार्टिलेज ही होना चाहिए ना, उधर बोन आके क्या करेगा। तो यहाँ न्यू बोन की फॉर्मेशन होती है, इस वजह से पेन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तीसरा है हमारे पास र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बाकी सबसे थोड़ा अलग है, इन द सेंस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि हमारी खुद की बॉडी, हमारी खुद ही के बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। मतलब हमारे एक सेल दूसरे सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है, हमारे खुद के ओन सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम होगी और इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट होगा। और कौन सी टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनेगी, आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनेगी। साइनोवियल, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऑफ कोर्स है तो आखिर में आर्थराइटिस ही, तो उसमें पेन होगा, जॉइंट में प्रॉब्लम होगी। तो साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल कैविटी की साइज बढ़ जाती है, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है, जिस वजह से पेन होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पैनस। इंपॉर्टेंट, पैनस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जॉइंट्स के अंदर, जिस वजह से जो जाके कैविटी के अंदर चले जाते हैं, वहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वहां पे रह जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ये हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं आपको जो जो बोलती जा रही है वो खाली याद करते जाओ, इससे ज्यादा जानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। दूसरा जो हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर और एज रिलेटेड भी है। मोस्ट कॉमनली एल्डरली फीमेल के अंदर होता है। तो ये क्या होता है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन है ना, उसके मिनरल्स और फाइबर्स लूज होते जाते हैं, जिस वजह से बोन इज मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। अगर बोन के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स कुछ रहा ही नहीं तो इजीली उसका तोड़ कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं उसको बचाने के लिए तो इजीली उसे तोड़ सकते हैं, तो वो मोर प्रोन टू फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर होता है, मैं लिख देती हूँ। तो वो इजीली उसका फ्रैक्चर हो सकता है। पर ये किस कारण की वजह से होता है? इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से। आजकल ये ट्रेंड भी कर रहा है कि प्रोटीन खाया करो, नहीं तो अडल्ट फीमेल्स जो है उनके अंदर ऑफ कोर्स मेनोपॉज की वजह से ईस्ट्रोजन कम होता है। तो ईस्ट्रोजन कम होता है तो इस वजह से यहाँ पर बोन के जो मिनरल्स है वो नहीं टूटते जाएंगे, वो बाहर निकलते जाएंगे, बोन में कोई मिनरल्स ही नहीं रहेंगे, तो जो इजीली वो बोन फ्रैक्चर हो सकता है। थोड़ा बहुत भी अगर गिर गए, जो नॉर्मली कोई भी ऐसे चलते फिरते पैर मुड़ गया, गिर गया, जो भी हो गया, तो बोन फ्रैक्चर हो जाता है फिर एल्डरली फीमेल के अंदर। तो लो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। उसके ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है, पर इसके अलावा और इंपॉर्टेंट कॉज भी है इस कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। उसके अलावा पैराथॉर्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। फिर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ट्रीटमेंट। ये सब कॉजेज है इसके ऑस्टियोपोरोसिस होने के। तो एक्चुअली में एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको वो समझाती हूँ। ये हमारा बोन है, बोन के अंदर कैल्शियम होना चाहिए, दूसरे मिनरल्स होने चाहिए, पर जो पैराथॉर्मोन फॉर एन एग्जांपल है वो नॉर्मली भी क्या करते हैं, बोन के अंदर से सारे कैल्शियम निकाल के वो ब्लड के अंदर डालता जाता है। तो बोन के अंदर कोई कैल्शियम रहेंगे ही नहीं और ब्लड के अंदर कैल्शियम ही कैल्शियम होता जाएगा। तो ब्लड के अंदर क्या हो गया, हाइपर कैल्सीमिया, यानी कैल्शियम बढ़ गया और बोन के अंदर कम हो गया, विच इज द प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे बोन और बोन के मिनरल्स और फाइबर्स जाते जा रहे हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ये नॉर्मली भी ऐसा करता है, पर लेकिन हमारे पास नॉर्मली कैल्शियम और विटामिन डी होता है। अगर हमारा कैल्शियम इंटेक बराबर है, विटामिन डी बराबर है, तो वो बोन के अंदर कैल्शियम जाता जाएगा। पर लेकिन अगर उसकी भी डेफिशिएंसी है तो कुछ अंदर भी नहीं जाएगा, प्लस पैराथॉर्मोन बाहर तो निकाल ही निकाल रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें भी अंदर कुछ भी नहीं हुआ। तो यही प्रॉब्लम है, बोन का मिनरल लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो बहुत होगा बिकॉज ऑफ कोर्स बोन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑस्टियोमलेशिया इज विटामिन डी डेफिशिएंसी इन अडल्ट्स। अगर अडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन अगर सेम चिल्ड्रन के अंदर हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं रिकेट्स। खाली नाम का चेंज है, अडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेशिया और चिल्ड्रन के अंदर हो तो रिकेट्स, और कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद आता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब जैसा नाम वैसा काम। जो आर्टिकुलर मतलब ऐसे नॉर्मली डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट में क्या होगा, आपको क्या समझ में हो रहा है कि जॉइंट है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा, सिंपल। तो वही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस मतलब वो वाला सरफेस बोन का जो जॉइंट बनाने में यूज हो रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो डिसलोकेशन है। और इस वजह से डैमेज होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी। ऑफ कोर्स अगर बोन अपनी जगह से हिल जाएगा तो आसपास के स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय करेगा। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी होगी। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर जॉइंट है हमारे पास तो जॉइंट का काम क्या है, मूवमेंट करना। तुम जॉइंट को ही तोड़ दोगे तो मूवमेंट कौन करेगा, कोई नहीं करने वाला, तो वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी हो जाएगी। लास्ट है हमारे पास स्प्रेन और स्ट्रेन। दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं इसलिए साथ में पढ़ाती हूँ। स्प्रेन इज ट्विस्टिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, कनेक्ट्स बोन टू बोन, ऐसी चीज जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रही है, दैट इज लिगामेंट।
तो उसका अगर ट्विस्टिंग हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। और ट्विस्टिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, आसपास के स्ट्रक्चर को डैमेज होगा इसमें भी, और आसपास के स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ब्लड वेसल्स आएगी, नर्व्स आएगी, मसल्स आएंगे और टेंडन्स आएगा, ये सब को डैमेज हो सकता है। और अगर सीवियर ट्विस्टिंग हो गई, थोड़ा ज्यादा हो गई, तो हमें उस जगह को इमोबिलाइज भी करना पड़ेगा। इमोबिलाइज का मतलब कि उसकी मोबिलिटी या उसकी मूवमेंट को बंद करनी पड़ेगी, तो दैट इज इमोबिलाइज। और स्ट्रेन क्या होगा, देखो स्ट्रेन में टी आता है तो वो ट्विस्टिंग नहीं है, दोनों टी टी अलग है, याद रखना। तो ये स्ट्रेन क्या है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल या फिर ओवर यूज ऑफ मसल और टेंडन। टेंडन क्या होता है, कनेक्ट्स मसल टू बोन। ओके, इसमें आसपास के टिश्यू को डैमेज होगा, ऑफ कोर्स मसल है तो आसपास में टिश्यू होगा, उसे भी डैमेज होगा। ठीक है, इतना समझ में आया स्प्रेन और स्ट्रेन में डिफरेंस। बस इतना ही था आज के लेक्चर में, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट था। कुछ 5-6 हम लोग ने खाली डिसऑर्डर पढ़े। सबसे पहला हमने आर्थराइटिस पढ़ा, जिसके 3 टाइप्स थे, काउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा हमने पढ़ा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। पोरोसिस डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड है, कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, एस्ट्रोजन, ये कैल्शियम, विटामिन, ये सब की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, विटामिन डी डेफिशिएंसी इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली। फिर हमने पढ़ा डिसलोकेशन, मतलब जॉइंट का डिसलोकेशन अपनी जगह से, जिस वजह से मूवमेंट की प्रॉब्लम आएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मूवमेंट की। और स्प्रेन और स्ट्रेन, स्प्रेन इन ट्विस्टिंग ऑफ लिगामेंट, स्ट्रेन इज ओवर स्ट्रेचिंग और ओवर यूज ऑफ मसल और टेंडन। इतना ही है आज के लेक्चर में। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।